हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माँ ने बेटे को लंबी ऊंची उड़ान दी। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुशीला जी अपने रिश्तेदारों के घर जा रही थी। उन्हें अपने बेटे की शादी का कार्ड बांटना था। जब वह अपने ससुराल परिवार के रिश्तेदार में अपने जेठ जेठानी के घर गई तो उनकी जेठ जेठानी ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। सुशीला जी उनके सामने थी, बिल्कुल 35 साल पहले शादी कराई बहू की तरह। सुशीला जी के सर पर आंचल था, सलीके से साड़ी लपेटी बिल्कुल सकुचाई थी, वैसे ही आकर बैठी जैसे घर की बहू होती है। जेठ जेठानी कहे, और बहू कैसे आना हुआ? सुशीला जी कही कि भाई साहब, विजय की शादी तय हो गई है, उसी से शादी का निमंत्रण देने आई हूँ। आप तो परिवार हैं, अगले महीने की 10 तारीख को उसकी शादी है, लेकिन आप लोग तो 15 दिन पहले ही पहुँच जाओ। अगर परिवार न रहा तो शादी में अकेले कैसे करूँगी? आप लोग के बिना शादी मुमकिन कहाँ है? जेठ जी सुशीला की तारीफ करते हुए कहे, सुशीला बहुत अच्छे, तुम अपने बच्चों की शादी कर रही है। कैसी है लड़की? क्या है? क्या कर रही है? परिवार कैसा है? उसके बाद सुशीला की अच्छी परवरिश की तारीफ किए। भाई, मानना पड़ेगा, तुम अकेले अपनी बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश की, इतना अच्छा संस्कार दी, तभी तो तेरा बेटा आज तेरे पास है। तेरा भटका बेटा कहीं भटका नहीं। तुमने उसे उड़ने की पूरी आज़ादी दी और वह उड़ा भी, लेकिन साथ में अपनी लंबी उड़ान भरने के बाद भी वह लौट के अपने घोंसला में वापस आया। यह सब तेरे अच्छे संस्कार और तेरा अगाध प्रेम और परवरिश का ही नतीजा है, तेरा कठोर तप का ही नतीजा है। सुशीला जी बोली, अरे भाई साहब, यह सब आपका आशीर्वाद है। और बातें करते हुए सुशीला जी उनसे विदा ली और दूसरे घर में कार्ड देने के लिए निकल गई। उनके जाने के बाद उनके जेठ जेठानी बहुत देर तक बस कार्ड को देखकर उलट पलट के देखते रहे। उनको इतना हैरान और अचंभित होकर सब कुछ देखना बहुत बड़ी बात थी। बात भी तो सही था, उन्होंने हमेशा शक किया, लेकिन सुशीला जी का ही मन का विश्वास था जो उन्हें सही साबित कर गया। सुशीला जी 35 साल पहले इस घर में ब्याह करके आई थी। बहुत ही प्यारा परिवार था। उनका ससुराल परिवार और उनके मायके परिवार आसपास ही था। सुशीला जी कम बोलती थी, अंतर्मुखी स्वभाव की थी, लाज और शर्माने वाली महिला थी। उनके पति भी बहुत प्यारे थे और उन दोनों की जोड़ी देखकर लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सुशीला जी सरकारी शिक्षिका थी और पति वकील। पति पत्नी की ज़िंदगी में पहला खुशी का पल आया जब उनका सबसे पहले बेटा विजय हुआ। बड़ा बेटा विजय होने के 3 साल बाद उनकी बेटी राधा इस दुनिया में आई और बेटी के 4 साल पूरा होने के बाद ही अचानक एक दिन सुबह 9:30 बजे के लगभग सुशीला जी अपनी बेटी को तैयार कर रही थी। उसे फ्रॉक पहना रही थी। सामने में उनके पति भी कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहे थे। शर्ट पहनते पहनते एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठने लगे। 8 वर्षीय विजय इतना समझदार था कि वह दौड़कर भागकर अपनी कॉलोनी में ही घर के बगल में रहने वाले डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर अंकल, देखो ना, पापा को क्या हो रहा है? वह कुछ बोल नहीं रहे हैं। पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर अंकल बेचारे लुंगी में ही भागते हुए घर आए और जब तक आए तब तक सुशीला जी का दुनिया उजड़ चुका था। उनके पति का हृदयघात की वजह से वह इस दुनिया से जा चुके थे। एक हंसता खेलता परिवार 10 मिनट के अंतराल में ही दुख के बादल में गुम गया था। सुशीला जी के पति शहर के कोर्ट में वकील थे, लिहाजा वह शहर में ही घर बना लिए थे। सुशीला जी सरकारी शिक्षिका थी। पति तो शांत हो गए। अब उन्हें अपने सामने उनके 4 साल की बेटी है और 7 साल का बेटा था। ससुराल परिवार कहे कि यहाँ की नौकरी छोड़ दो और वापस ससुराल का पैतृक गांव चलो। यहाँ अब क्या रखा है? अकेले सब कैसे करोगी? सुशीला जी बोली, अभी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है और ऐसे मौके में कोई फैसला सही नहीं है। कुछ समय दीजिए। ससुराल परिवार वापस पैतृक गांव लौट गया। सुशीला जी के मायके परिवार ने भी यही सलाह दिया कि तुम ससुराल में जाकर रहो, हम मायका परिवार भी पड़ोस में रहेगा, कुछ भी हो हम भी देख लेंगे, संभाल लेंगे। सुशीला जी के सबसे छोटे भाई ने बाद में अकेले में कहा, दीदी नहीं, यह गलती मत करना। कोई भी कुछ भी कहे, यहाँ का घर मत छोड़ो, यहाँ का घर मत बेचो, यहीं रहो। यह समय कठिन जरूर है, लेकिन तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें अपने फैसले पर या मेरे सलाह पर अफसोस नहीं होगा। सुशीला जी भी थोड़ा विचार की। सुशीला जी का अपने छोटा भाई से हमेशा से गहरा जुड़ाव था। वह इस बात को जानती थी कि उनका छोटा भाई जो भी कहेगा उनके अच्छे के लिए कहेगा। उनके सलाह मानकर और खुद पर विश्वास करके वह शहर में अपने बच्चों के साथ रहने लगी। शहर में अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई खुद नौकरी करते रही। अपने बच्चों की ज़रूरतें अपनी जिम्मेदारी पूरी करती रही।
अपने बच्चों के माँ के साथ साथ बाप का भी फ़र्ज अदा की। जब बड़ा बेटा विजय ग्रेजुएशन में आया तो ग्रेजुएशन करते करते उसने अपनी माँ से कहा कि वह बाहर जाकर विदेश में पढ़ाई करना चाहता है, विदेश में से अपना मास्टर्स करना चाहता है। सुशीला जी कही कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम जहाँ जाना चाहते हो, जहाँ से पढ़ाई करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। विजय ने कहा पर इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? सुशीला जी कही उसके लिए मैं हूँ ना, तुम्हें कितना चाहिए, कैसा चाहिए, हम सब मिलकर प्लान करेंगे। आज तक मैं, तुम, तेरी छोटी बहन कोई भी फैसला किए हैं साथ मिलकर किए हैं, अभी भी यह फैसला साथ मिलकर ही करेंगे। कैसे करना है, क्या करना है, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे का साथ पकड़ कर चलेंगे। विजय अपनी माँ के कंधे को पकड़ के गले लगा लिया। उसे बहुत हिम्मत मिला था। एक अकेली औरत शुरू से लेकर आज तक अकेली सारी जिम्मेदारी पूरी की थी और आज अपने बेटे की लंबी उड़ान के लिए भी वह तैयार थी कि नहीं, तुम जा सकते हो। विजय की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, उन्हें 20 लाख रुपए की ज़रूरत थी। अब 20 लाख रुपये सुशीला जी के पास नहीं थे। सुशीला जी ने अपने ससुराल परिवार, मायका परिवार, जिससे भी उनको मदद मिलने की उम्मीद थी कि जिस जिस रिश्ते से वह बात कर सकती थी, सब जगह पर उम्मीद लेकर मदद की गुहार लगाई और किसी ने भी इतने बड़े रकम की मदद करने से इनकार कर दिया। साथ में एक सलाह भी दी, फ्री में दे दिए। सुशीला, पूरा जीवन तुम अकेले रही हो, इतना कठोर तप किया है, बच्चों को अकेले बड़ा किया है, आज तुम अपने बेटे को इतना दूर पराया देश में कैसे जाने दे सकती हो? वहाँ पर जाकर तेरे बच्चे वहीं की लड़की से शादी कर वहीं न बस जाएं, तेरे पास लौट के ना आए तो तुम क्या करोगी? तुम तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार रही हो। सुशीला जी कही, क्या मेरा बेटा को अगर मुझसे मुंह मोड़ना ही होगा तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? अगर वह यहाँ पे ही रहता है, अगर वह मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहे या मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहे तो भी वह मुझसे मुंह मोड़ सकता है। और अगर वह मेरी जिम्मेदारी लेना चाहता है, मेरे पास लौटना चाहता है, मुझसे प्रेम है, तो यकीन मानो वह कहीं भी रहेगा मेरे पास लौट के आएगा और कहीं भी रहे मेरे से रिश्ता बना रहेगा। मेरा फ़र्ज़ है, मैं अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हटूँगी। मैं अपने बेटे को अपने स्वार्थ, अपनी लालच, अपने मन के कारण उसकी उड़ान के लिए उसके पंख नहीं काटूंगी। मैं उसे उड़ने दूंगी और जहाँ तक, जितनी दूर तक, जितनी ऊंचाई तक उड़ना चाहे उड़ सकता है। मेरा प्यार, मेरी परवरिश में मेरे संस्कार, मेरे से प्यार रहा तो यकीन मानो वह लौट के ज़रूर आएगा। सबको उनकी बातें पुरानी मनोहर ख्यालों से भरी बातें लगती थी। सबने बहुत मना किया लेकिन सुशीला जी नहीं मानी। किसी से मदद न मिलने के बावजूद सुशीला जी ने बैंक से लोन ली और उस लोन के पैसे से विजय को विदेश अमेरिका भेजी पढ़ाई के लिए। इधर पीछे रह गई सुशीला जी और उनकी बेटी, दोनों एक दूसरे की हिम्मत बनी, एक दूसरे के साथ रही। 2 साल विजय वहाँ पर पढ़ाई किया, पढ़ाई कंप्लीट किया। आज 2 साल बाद वह लौटकर वापस अपने घर, अपने वतन भारत आया। विजय की काबिलियत को देखते हुए वहाँ अमेरिका में उसे बहुत अच्छी जॉब के अवसर मिले, लेकिन विजय एक ऐसी कंपनी का जॉब लिया जो भारत में अपनी कंपनी स्थापित करना चाहती थी। विजय ने उस कंपनी की सेटअप, उसका कार्यभार, उसका स्टाफ का सिलेक्शन करना, कंपनी का कैसे चुनाव करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, कैसे चलाना है, इंडिया में मार्केटिंग कैसे करना है, इंडिया के लोगों के हिसाब से कैसे करना है, सब मैनेज करके वह उस कंपनी को भारत में स्थापित किया। अमेरिकी कंपनी भी विजय के कार्यभार, उसके काम से बहुत प्रभावित थी। इतना टैलेंटेड लड़का वह किसी भी कीमत में नहीं जाने दे सकते थे। अमेरिका से लौटने के बाद पूरे 1 साल विजय ने कंपनी को स्थापित करने में जोर लगाया। जब शादी की बात आई तो सुशीला जी कही कि तुम्हारी नज़र में कोई है जिससे तुम शादी करना चाहते हो? विजय बोला, माँ, मेरी नज़र में ऐसा कोई भी नहीं है, आप देखिए कोई अच्छी लड़की मिले, जहाँ आपको अच्छा लगेगा उसी से शादी करेंगे। बस शर्त यही है कि वह इस घर में आए तो आपको, छोटी बहन को, मुझे और इस घर को साथ लेकर चले। सुशीला जी मुस्कुराते हुए हामी भरी। उन्होंने शहर की एक लोकल लड़की को पसंद किया और आज उस लड़की के रिश्ते को पक्का कर अपने सारे रिश्तेदारों, ससुराल के परिवार हो और मायके के परिवारों में शादी का कार्ड बांटने गई थी। 15 दिन बाद सारे परिवार उनके घर में आ गए। 15 दिन उनका घर भरा पड़ा था। घर में मस्ती थी, हंसी थी, ठिठोली थी और 10 दिन के बाद विजय की शादी हो गई। जब सारे रिश्तेदार लौटकर वापस गए तो सबकी ज़बान पर एक ही चर्चा थी कि सुशीला की कठोर तप रंग लाया, सुशीला का विश्वास रंग लाया। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद।
धन्यवाद।